अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की। डो की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले, तो ये रही उसके बकिया रेसिपी पिज़्ज़े की। तो बहुत ही इजी सी मैंने बनाया था। मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कटिंग करके उसको मैंने पहले ऑयल में ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो शामिल किया था वो है दरा मिर्च और चिकन टिक्का मसाला, बस। और मैंने इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं था किया। इसको मैंने अच्छी तरह से बस उसमें फ्राई कर लिया और उसके बाद उसके साथ बना लिया। बड़ा अच्छा सा ये इसका टेस्ट हो गया था। फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। बेसिकली वैसे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन ना मैं नहीं शामिल करती। मैं सिर्फ इसके अंदर ना दरा मिर्च और चिकन टिक्का मसाला शामिल कर लेती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये फ्लेवर। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये दो ही चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ बस, और मैं इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करती। बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो बनने के लिए रख दिया था। बड़ा अच्छा सा इसका वो खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही थी ना, मज़ेदार सी के बस भूख में इजाफा होता जा रहा था। ऐसी ख़तरनाक खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो मेरे चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं ना, जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है ना वो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो जी ये जो मेरी डो थी वो बन के तैयार हो गई थी। बस एक मेरे से ना ब्लंडर हो गया कि मैंने जो है ना वो लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना था और डो जो है ना वो मैंने मीडियम की बना ली थी। तो खैर वो फिर इमरजेंसी में फटाफट से मैंने डो और तैयार की। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये बस इसको मैंने जो है ना बना के रखा था। इसको तकरीबन मैंने 40 मिनट तक रखा था। उसके बाद मैंने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से सेट कर लिया। उसके बाद मैंने जो है पिज़्ज़ा ट्रे ली, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया उस ब्रश से, सारा उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया ऑयल को। और फिर उसके बाद मैंने डो इसके अंदर रख दी थी। आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट जो है वो डो इसमें रख के भी इसको सेट कर सकते हैं, या आप बेलने से बेल के भी अच्छी तरह से शेप दे के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने जो है ना इसको हाथ से ही प्रेस कर कर के बस इसी तरह सेट वेट कर लिया था। मैंने कहा क्या आप बेचारे के ऊपर डंडे सोटे चलाने फेरने, इसको ऐसे ही कर लो। थोड़ा सा एहसास किया मैंने इसका, तो जो है ना बड़ा अच्छा बन गया था। बस इसको आपने अच्छी तरह सेट कर लेना। और जो अगर आपने लार्ज पिज़्ज़ा बना लेना तो आपने लार्ज के हिसाब से ही डो बनानी है। मुझसे ना बस ये पता नहीं किन ख्यालों में आज मैं खोई हुई थी कि ना मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई। खैर इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो है ना बस फिर जो ज़हन में होता है वो ना हो तो फिर थोड़ा सा बंदा मायूस हो जाता है। तो ये ना फिर फोक की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया था ताकि बबल वगैरह अगर कोई बनाए इसमें तो वो निकल जाए, ये बिल्कुल प्लेन हो जाए प्लेट के साथ। तो बस ये ऐसे कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगा दी थी। पिज़्ज़ा सॉस वैसे ये मैंने रेडीमेड ही यूज़ की थी, मैंने घर में नहीं थी बनाई। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि घर में कैसे होममेड पिज़्ज़ा सॉस हम बना सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया। तो बड़ी अच्छी थी पिज़्ज़ा सॉस भी, बड़ा अच्छा उसका भी फ्लेवर आ रहा था, टच बहुत अच्छा था इसका। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी। तो बस मैंने अच्छी तरह से जो है सॉस वो इस पे लगा दी थी। उसके बाद मैंने इस पे जो है वो चिकन लगाया था। तो चिकन जो है ना मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, मीट वगैरह ना बीफ कुछ भी हो जाए वो इतनी चीज़ शौक़ से खाते ही नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर लगाया ना, तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था कि यानी कि उनको इतना ज़्यादा फील ना हो कि ना ज़्यादा चिकन है। तो जो है ना बस मैंने इस तरह करके ना इसके ऊपर सारा मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर शिमला मिर्च लगा दी थी। ऑप्शनल है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कॉर्न भी लगा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप ऐड कर सकते हैं, प्याज भी, टमाटर वगैरह हर चीज़ इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने उसी हिसाब से बनाना था जो मेरे बच्चे खाते हैं।
शिमला मिर्च भी बिल्कुल नहीं खाती मेरी बेटी, तो बस लेकिन मैंने लगा दी कि ज़रा कलरफुल तो थोड़ा सा होना, बिल्कुल ही वो सिंपल सा इतना अजीब सा लगता है फिर। तो बस ये बन के मैंने इसको पतीले में बेक किया था और ये बड़े मज़े का बन के देखें तैयार हुआ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।